हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। यूपी में अब रोड पर रोडवेज से ज्यादा निजी बसें चलेंगी। निजी बसों को मुफ्त परमिट देने का फैसला किया गया है और इसके बाद अब यूपी में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जैसे एक्सप्रेसवे मुख्य मार्गों पर 25% बसें अब निजी होंगी। निजी बसों के चलने से अब यूपी रोडवेज के कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज हैं। वो अब लामबंदी का मन भी बना रहे हैं। इसका विरोध भी शुरू हो चुका है क्योंकि अगर 25% बसें निजी चलेंगी तो इसका खामियाजा रोडवेज के कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यही कि आखिर ये निजीकरण की प्रक्रिया क्यों? क्या रोडवेज कर्मचारियों के बारे में सोचा नहीं जाना चाहिए? क्या सरकार इस बारे में सोचेगी? कोई फैसला रोडवेज कर्मचारियों की मांग को, नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा? पुनर्विचार सरकार करेगी अपने इस फैसले पर जिसके तहत 25% निजी बसों को चलाने का फैसला जो है सरकार ने कर लिया है। क्या कहना है यहाँ पर कर्मचारियों का जो अब तक रोडवेज में काम कर रहे थे और इस निजीकरण के फैसले को वो कैसे देखते हैं? चलिए पहले वो सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज के पास जो 6.7% ही राजकीय मार्ग है, जो सरकार की कहीं न कहीं मंशा है, इसमें 25% डग्गा मार्ग बसें को चलाने की जो योजना बन रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके बड़े पैमाने पर इसका विरोध करेंगे। हो सकता है कि आर पार की लड़ाई लड़नी भी पड़ सकती है। तो आने वाले समय में आर पार की लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है, यह साफ तौर पर कहना है यूपी रोडवेज से जुड़े हुए सदस्यों का, कर्मचारियों का और जो यहाँ पर उनके अधिकारी हैं उनका। लेकिन सवाल यही कि सरकार ने आखिर ये फैसला लिया क्यों? इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है? सरकार जो है किस नीति के तहत ये फैसला ले रही है? और कर्मचारी अगर इस कदर विरोध कर रहे हैं तो उन्हें क्या डर सता रहा है? क्या नौकरी जाने का डर कर्मचारियों को अब सताने लगा है या 25% की ही क्योंकि अभी बात हो रही है, सिर्फ 25% पर ही निजी बसें जो है वो चलाई जाएंगी, 25% बसों को सरकार परमिट देगी। लेकिन क्या ये 25% जो है रोडवेज कर्मचारियों को अपने से 75% से ज्यादा लगने लगा है? क्या उन्हें लगने लगा है कि अभी जो उनके पास हिस्सा है वो भी धीरे धीरे करके निजी हाथों में जाता जाएगा और ये अभी शुरुआत है, या यूं कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है रोडवेज के निजीकरण की? क्या यही डर है जिसको लेकर के अब कर्मचारी लामबंद होना शुरू हो गए हैं और सरकार से आर पार का मन बनाने की भी वो बात कर रहे हैं? तो निजीकरण की प्रक्रिया कितनी सही है? यूपी में अब रोड पर ज्यादा चलेंगी निजी बसें, सरकारी से ज्यादा दिखाई देंगी निजी बसें। 25% बसें राष्ट्रीय रूटों से हटाने की तैयारी जो सरकारी थी। निजी बस ऑपरेटरों को मुफ्त परमिट देने का फैसला सरकार ने लिया है। अभी तक राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलती थी सिर्फ रोडवेज बसें, सरकारी बसें। रोडवेज यूनियन इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज, नाखुश। यूपी रोडवेज कर रहा है निजी बसें चलाने का विरोध। यूपी में अब रोड पर ज्यादा चलेंगी निजी बसें। हालांकि इस विरोध के सामने सरकार कितना ज्यादा झुकती है, क्या बैकफुट पर जाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार का ये फैसला सामने आते ही इसके विरोध में स्वर भी उठने लगे हैं। इसका विरोध रोडवेज कर्मचारियों ने शुरू कर दिया है और आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि निजीकरण सरकार अब करने जा रही है रोडवेज का। तो राष्ट्रीयकृत जो मार्ग थे यूपी में अभी तक सब उन पर सिर्फ रोडवेज की ही बसें चलती थी, 100% यहां पर सरकारी बसें ही चलती थी। लेकिन अब इन रोड्स पर 25% सरकारी बसों को हटाकर निजी बसों को लाने का फैसला सरकार ने कर लिया है और इन बस ऑपरेटर्स को मुफ्त में परमिट देगी सरकार, ये भी फैसला हो गया है। तो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलती थी रोडवेज की बसें, लेकिन अब राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसें चलेंगी। 25% प्राइवेट बसें इन रोडों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी और इसको लेकर के रोडवेज यूनियन, रोडवेज कर्मचारी विरोध के मूड में आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार निजीकरण कर रही है यूपी रोडवेज का। तो निजी बस ऑपरेटर्स को सरकार मुफ्त में परमिट देगी। 25% राष्ट्रीयकृत जो मार्ग हैं उन पर निजी बसें चलेंगी, दौड़ेंगी। लेकिन इस फैसले को लेकर नाराजगी भी दिखने लगी है रोडवेज कर्मचारियों में।
तो सरकार का ये फैसला जो है, जिसको लेकर के अब विरोध और विवाद भी शुरू हो गया है, इसको लेकर के रोडवेज कर्मचारी क्या कह रहे हैं और जो सरकारी लॉबी है उसका क्या कहना है, जो प्रतिनिधि हैं वो कैसे इस फैसले को देख रहे हैं, इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमितेश, बहुत शुक्रिया कायनात। दरअसल अब सवाल उठने लगे हैं उत्तर प्रदेश में कि आखिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का निजीकरण क्यों। दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो सुगबुगाहट परिवहन निगम के भीतर दिखाई दे रही है उससे साफ है कि 25% जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर जो डग्गा मार बसें हैं वो चलाने का जो फैसला है वो लेने की जो तैयारी है वो परिवहन निगम कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बड़े पैमाने पे माना जा रहा है कि शुरुआत है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को निजीकरण की राह पर ले जाने की तैयारी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त लाइव जुड़े हैं। उसके अलावा रुपेश कुमार जुड़ेंगे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही तमाम और भी मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीनियर लीडर सुरेंद्र राजपूत के पास। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। जी धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह की तस्वीर अभी सामने आ रही है और जो सुगबुगाहट परिवहन निगम के भीतर दिखाई दे रही है उससे साफ है कि अब परिवहन निगम भी निजीकरण की राह पर है। देखिए, जब देश के बड़े प्रतिष्ठानों को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बेचा है, जो सारे के सारे प्रतिष्ठान कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, तो आप उन्हीं की राह पर चलते हुए मोदी जी की राह पर योगी जी चल रहे हैं। वो देश को देश के प्रतिष्ठानों को बेच रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठान जो कांग्रेस ने बनाए थे उनको बेच रहे हैं। आप देखिए ना, देश में सारी चीजें, ऑयल कंपनी तो सेल पर है, इंडियन एयरलाइंस तो सेल पर है, LIC तो सेल पर है, नेहरू जी के सारे बनाए हुए इंस्टीट्यूशन तो सेल पर है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये जो पथ परिवहन निगम है, ये कांग्रेस के जमाने में ही बनी थी, ये भी सेल पर लगा दी है। तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं निजी जो आपके व्यवसायी हैं और निजी जो लुटेरे हैं उनको साथ देने वाली सरकार है। आपके सामने है जो हम लोगों ने सार्वजनिकरण किया था, जो हमने निगमीकरण किया था, जो हमने सरकारीकरण किया था चीजों का, जिससे कि आम आदमी को रोजगार मिल सके, रोजगार की संभावनाओं को खत्म करने का एक काम सरकार कर रही है। और कहीं ना कहीं हमारे देश के सारे मजदूरों को, सारे कामगारों को और सारे नौजवानों को बड़े बनियों की बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो कर्मचारी हैं परिवहन निगम के वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि जब कोरोना काल था तो परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, अपना सब कुछ छोड़कर, घर परिवार सब कुछ छोड़कर उन्होंने एक कोरोना योद्धा की तरह परिवहन निगम से बसों के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब वो परेशान है, निराश है, उदास है और अब नारेबाजी करने मजबूर है। ये रणनीति कैसी है सरकार की? कहा ना विदेश भाई, कैसे भी कहलवा लीजिए कि ये सरकार निजी जो व्यापारी हैं उनके हाथ का खिलौना है। और ये कहीं ना कहीं देश में राष्ट्रीय स्तर पर देश के जो बड़े व्यापारी वर्ग के साथ में और प्रदेश में छोटे स्तर के व्यापारियों के सामने ये नतमस्तक है। ये हमारे बेरोजगार नौजवानों को उनका बंधुआ और बंधक मजदूर बनाना चाहती है, ताकि इसको ना सरकारी नौकरी देनी पड़े, न इनको सरकारी कोई विकास करना पड़े, न ही इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी आए। ये मूल रूप से कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की सरकार है। ये देश के गरीबों की, नौजवान की, मध्यम वर्ग की, हमारी आपकी सरकार नहीं। बिल्कुल, और यही वजह है कि हमारी तमाम परिवहन निगम के कर्मचारियों से बात हुई, सब इस फैसले को लेकर विरोध जता रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो आला अधिकारी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अहम और बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो इनसे दो टूक बात करने को तैयार नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी,
ऐसा है नीतीश भाई, वो बात कैसे करेंगे? उनके भी तो बच्चे बेरोजगार होने जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बड़े अधिकारियों के बच्चे सारे ही अमेरिका में, उनके भी बच्चे बेरोजगार होने जा रहे हैं। आज जो है, अगर हमारे बच्चों को बेरोजगार करेंगे ये लोग, तो कल इनके भी बच्चे हमारे ही बच्चों के साथ हैं जो बेरोजगार होंगे। ये बात सरकार के अधिकारियों को भी समझनी चाहिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी समझनी चाहिए जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधिकारी हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। मैं आपसे बताऊं, अगर आप देखें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, आप देखें स्वदेशी जागरण मंच को, इनका क्या और आप देखें भारतीय मजदूर संघ को, ये सारे के सारे निजीकरण के खिलाफ थे। आज कहां किस बिल में छुप करके बैठ गए भाई? जरा बताएं ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय मोहन भागवत जी बताएं, क्या वो एयरलाइंस को बेचने के पक्ष में है? आदरणीय मोहन भागवत जी बताएं, क्या वो बीपीसीएल को बेचने के पक्ष में है? इतनी लाभ देने वाली कंपनी है, आज की डेट में नवरत्न कंपनी में से एक कंपनी है, उसको बेचा जा रहा है। आज की डेट में नवरत्न कंपनी में से एक कंपनी LIC है, उसको बेचा जा रहा है। तो क्या मोहन भागवत जी बताएं कि बसों के निजीकरण के ये पक्ष में है? बताएं दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बताएं मजदूर, भारतीय मजदूर संघ वाले कहां चले गए? भारतीय मजदूर संघ वाले ये रोडवेज यूनियन की किसी भी डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहे। आज सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये लोग जीतते हैं चुनाव, वरना इन लोगों ने पूरे देश का नाश मार दिया है। जी, और जो आंकड़े हमारे पास हैं सुनील राजपूत जी, उसमें अगर हम बात करें हरियाणा की, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां पर 100% जो राष्ट्रीय कृत राजमार्ग है, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में 6.7% ही सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बावजूद आमदनी में, यानी इनकम में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नंबर 1 है। फिर ऐसे में निजीकरण की इतनी जल्दीबाजी क्यों है? निजीकरण जरूरी क्यों है? और ये धक्का मार जो बसों के मालिक हैं, इतने प्रिय क्यों हो रहे हैं सरकार के? यही तो बात है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, इनको लाइसेंसेस भी जो है वो फ्री में दिए जा रहे हैं, जैसा आपने अभी बताया। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना उत्तर प्रदेश की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से, कि अगर कोई आप उपक्रम बेचते, बनाए कांग्रेस ने 70 साल में, और ये 6 साल में सब बेच करके चले जाएंगे। आपके स्थितियां हैं कि उत्तर प्रदेश, जो प्रदेश जिस तरीके से होगा, उत्तर प्रदेश में बसों के ऊपर कमजोर आदमी की, गरीब आदमी की कहीं ना कहीं पकड़ ज्यादा है। किसी को गोरखपुर से आना है, किसी को देवरिया से आना है, किसी को पडरौना से आना है, लखनऊ। तो ये सारे के सारे लोग, जितने लोग आने वाले लोग हैं, इनके लिए अब ये जो देश के जो निजी व्यापारी हैं, इनकी बसें चलेंगी और ये मनमाना किराया वसूल करेंगे। और एक रोजगार का एक बड़ा अवसर है, बड़े रोजगार के बड़े अवसर को ये कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास कर। चलिए, रुपेश कुमार जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त हमको ज्वाइन कर रहे हैं लखनऊ से, और रोडवेज यूनियन की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और 2 टुक में कह दिया है कि अगर इस तरह के फैसले वापस नहीं किए गए तो फिर आने वाले दिन मुसीबत वाले दिन हो सकते हैं। यूपी रोडवेज कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं रुपेश कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। धन्यवाद सर। रुपेश जी, ये निजीकरण की राह पर आपका निगम क्यों जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रोडवेज कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा तथा आर्थिक शक्तिशाली बनाने का संकल्प, लेकिन फिर भी उसके बावजूद परिवहन निगम निजी बस मोटर संचालकों की मिलीभगत से परिवहन निगम को जो है निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम परिवहन निगम 60,000 कर्मचारियों के साथ छलावा हो रहा है। रुपेश जी, जी जरा आपकी जो समस्या है, तकलीफ इसी बात की है। हम सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, चर्चा हम लोग इसीलिए अभी कर रहे थे कि जब कोरोना काल था, जब लोगों की मदद आप लोगों ने करी, अपना घर परिवार छोड़कर भी लोगों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाया, और आज जिंदाबाद के, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं बस स्टॉप पे। ऐसी नौबत क्यों आ गई? सर, ऐसी नौबत आने का सबसे बड़ा कारण है कि हम महाराष्ट्र हो जाए, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, लगभग 60% राष्ट्रीयकृत मार्ग यहाँ से हैं।
पर उत्तर प्रदेश में 66.7% राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम राष्ट्रीयकृत मार्ग होने के बावजूद हम भारतवर्ष में निगमों में नंबर 1 पे हैं। चाहे वो तेल खपत हो, चाहे इनकम हो, हम उनमें नंबर 1 हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, उत्तराखंड केदारनाथ त्रसादी हो, नेपाल विदेश में भारी भूकंप त्रसादी हो, तथा प्रयाग कुंभ में अपनी सेवाओं का हम विश्व रिकॉर्ड और गिनीज कुंभ जैसी महत्वपूर्ण में हम अपना गिनीज रिकॉर्ड बुक हमने बनाया है। चलिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी सरकार का पक्ष जानने की हम कोशिश करेंगे। हरीश जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। जी नमस्कार अमजय जी। हरीश जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राठौर जी आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, रुपेश कुमार जी हैं जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है परिवहन निगम के। ये जो परिवहन निगम है, अब ये माना जा रहा है कि निजीकरण की राह पे चल गया है, इसके पीछे जल्दीबाजी क्यों है? क्योंकि यही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करी है इन लोगों ने कोरोना काल में। नहीं, जिन लोगों ने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की, उनका अभिनंदन है। रोडवेज के उन सभी अधिकारी कर्मचारी और रोड कंडक्टर और ड्राइवर सबका अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने उस महासंकट में तमाम प्रदेश के वासियों को संकट से उबारने का काम किया, उनको अपने अपने घर पहुंचाया। जहां तक निजीकरण का विषय जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई फैसला लिया भी गया है या केवल ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन मैं इतना अवश्य आश्वस्त करना चाहता हूं जो भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं रोडवेज कर्मचारी महासंघ के और आपके दर्शकों को, कि उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार वही फैसला लेगी जो रोडवेज के हित में होगा, जो वहाँ के कर्मचारियों के हित में होगा, जो जनहित में होगा, लोकहित में होगा। उसी तरह के फैसले सरकार करेगी। न तो किसी कर्मचारी को इसके लिए प्रशंसित होने की जरूरत है और न किसी अन्य को कि सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी जिसमें किसी तरह के रोड के कर्मचारियों का या रोडवेज के कर्मचारियों का या इन लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान हो। जी हरीश जी, क्योंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, रुपेश कुमार जी के कुछ दर्द हैं और ये तमाम उन निगम के, उन तमाम परिवहन निगम के कर्मचारियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ दर्द है जो आपसे कहना चाहते हैं। रुपेश जी, अपनी तकलीफें आप कह सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, फिर सुरेंद्र के पास चलेंगे हम। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, उत्तराखंड केदारनाथ त्रसादी हो, नेपाल विदेश में भारी भूकंप त्रसादी हो, प्रयाग कुंभ जैसी अपनी महापुरुष सेवाओं को देकर हमने गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। सबसे बड़ा दर्द हमको ये लगता है कि निजी बसें उत्तर प्रदेश में जो है 60,000 बसें हैं, जिनको डग्गा मार कहते हैं। अब परिवहन निगम के पास सिर्फ 9,600 बसें हमारे पास है। जो रोडवेज जो है उन 60,000 की अपेक्षाएं हम उनसे ज्यादा 4 गुना टैक्स सरकार को पे कर रहे हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा छलावा क्यों? क्योंकि हमारे 60,000 कर्मचारी हैं और 60,000 कर्मचारी के बावजूद हम कम से कम 2 लाख लोगों का अगर पेट भरते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारे कर्मचारियों के अंदर एक रोष है। जब से ये सुना है कि रोडवेज में जो हमारे पास 6.7% राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उसमें जो है 25% सरकार जो है डग्गा मार्ग चलाने का जो इनका योजना बन रही है गोरखपुर से दिल्ली के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो 200 बसें गोरखपुर से दिल्ली के बीच में चलती हैं और 25 बसें अगर डग्गा मार लगा, 25% के हिसाब से 50 बसें डग्गा मार लग गई, वो हमसे कम किराया लेंगे और हम कहीं ना कहीं हम उससे धराशायी हो जाएंगे। आने वाले दिनों में रोडवेज सिर्फ अस्तित्व में नाम रह जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लें और जो इस योजना बन रही है उस योजना को तत्काल समाप्त किया जाए और परिवहन निगम में कम से कम एक खुशी की लहर आए। जो कर्मचारियों के बीच में एक रोष व्याप्त हो रहा है, 60,000 कर्मचारी परिवहन निगम के हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं। हरीश जी, जवाब दीजिए। रुपेश जी, मुझे लगता है कि मैंने अभी आपके पहले इस विषय पे जो बात रखी है, मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों का जवाब उसमें आ गया है और मैं पुनः आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार जो भी निर्णय लेगी आदरणीय योगी जी की सरकार, वो रोडवेज के हक में होगा, आप जो कर्मचारी संघ है उसके हक में होगा
और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के हक में होगा। लोकहित में जो भी निर्णय होगा वो केवल लोकहित में होगा। आपको सशंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। और ये मुझे इसकी जो बात आप कह रहे हैं, जो आपकी शंका है, इसकी आधिकारिक कोई मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर इसको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार जो भी फैसला लेगी वो आप सबके हक में लेगी, उत्तर प्रदेश के हक में लेगी। जी तुरंत राजपूत जी, सरकार को निजीकरण की राह पर निगम फायदे में है, जैसा रुपेश बता रहे हैं। है तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, उसके बावजूद सरकार को अधिकारियों की इतनी जल्दीबाजी क्यों है? ये ड्रग्गा माल बस मालिकों से इनका प्रेम कितना है? तुरंत जी। योग करें, रोज करें, स्वस्थ रहें, मौज करें। सुबह 6 बजते ही टीवी ऑन करें। देखिए जीवन का सिद्धांत योग वेदांत, सुबह 6 बजे रोजाना सिर्फ खबर फास्ट पर। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. पूड़े के पूड़े बनावा, एडिड पूड़े, अरे एडिड च 4 आदमी बैठ के ताश खेलने में। मारा हरियाणा और मारी बोली। हरियाणवी धुन का बाजेगा शंख। और मीठे मीठे गीत सुना रहा अपना चैनल पंख। तो यूपी रोडवेज में निजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने इसका फैसला भी कर लिया है, लेकिन 25% निजीकरण का विरोध भी यहां पर शुरू हो चुका है और परिवहन में लगे हुए कर्मचारियों ने, यूपी परिवहन में लगे हुए कर्मचारियों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि सरकार जो है यूपी रोडवेज का निजीकरण करने की कवायद कर रही है और आगे भी ये जारी रह सकती है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगी, इस पर चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कई और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, बिल्कुल, तो एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। चर्चाएं हम इस बात की कर रहे हैं कि आखिर परिवहन निगम में निजीकरण की राह पर परिवहन निगम को क्यों ले जाया जा रहा है, आखिर डग्गा मार वाहनों से इतना प्रेम क्यों है। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उसके अलावा रुपेश कुमार हैं जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और इन दिनों इस निजीकरण की राह पर परिवहन निगम को जाते हुए देख रहे हैं। नाराजगी है और पूरी तरह से वो सरकार से अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। हरीश जी, रुपेश कुमार के आप जो दर्द है, जो तकलीफें हैं, उसको आपने सुना। आप क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आप किस तरह का भरोसा दिला रहे हैं
रुपेश कुमार जी को, तमाम जो परिवहन निगम के कर्मचारी हैं उनको। चलिए रुपेश कुमार के पास चलते हैं। रुपेश कुमार जी, रुपेश जी, आपने हरीश जी को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को सुना, अब अगली रणनीति क्या होगी आपकी? जिस तरह का हालांकि भरोसा जरूर दिलाया है हरीश श्रीवास्तव जी ने आपको, अब अगली रणनीति क्या होगी? मैं प्रदेश की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि रोडवेज आम जनप्रतिनिधियों की मांग पे यात्रियों की विश्वसनीयता की पहचान है। चाहे सांसद हो, विधायक हो, पत्रकार हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, लोकतंत्र सेनानी हो या हमारे दिव्यांगजन हो, हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने के अलावा हम अगर हमारी बस कोई खराब हो जाती है तो वो हम तुरंत बस की मुहैया कराते हैं और उन यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता और प्रदेश की सरकार को कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, क्योंकि हम 60,000 कर्मचारी, क्योंकि हम अभी भी विरोध कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई तो हो सकता है कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हरीश श्रीवास्तव जी, हालांकि आपने भरोसा दिलाया है रुपेश कुमार जी को, जो कि रोडवेज कर्मचारियों की नुमाइंदगी हमारे चैनल पे कर रहे हैं, किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं आप? नहीं, मैंने अमतेज जी मैंने पहले जैसा कहा कि इसकी आधिकारिक कोई मेरी जानकारी नहीं है, न इस तरह की किसी नीतिगत निर्णय की मुझे जानकारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार जो फैसले करेगी वो लोक हित में करेगी, रोडवेज के हित में करेगी, रोडवेज के कर्मचारियों के हित में करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। और मैंने रुपेश कुमार जी को यही बात कही है कि सरकार का जो भी फैसला होगा वो आप सब लोगों के हित में होगा। और आप सब लोगों ने कोरोना महासंकट में उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत सेवा की है, उसके लिए रोडवेज के कर्मचारी अधिकारियों सबका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। और ये भी बात मैं सरकार की तरफ से, जैसा मैंने आपको कहा कि सरकार का जो फैसला होगा वो लोक हित में होगा, सब जन के हित में होगा, और वही यहाँ रोडवेज कर्मचारियों के हित में भी। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इन कर्मचारियों के हित में फैसला हो। रुपेश कुमार जी, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, कुछ अपील आप करना चाहेंगे? क्योंकि हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। आप लोग परिवहन निगम में सिर्फ नौकरी नहीं करते हैं, उसकी राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि आपका रोम रोम आपका समर्पित है। आप लोग परिवहन निगम को समर्पित हैं। कोरोना काल में हमने देखा है, आप सभी को दिल से सलाम है, जो वो कंडक्टर हो, आप लोग कर्मचारी हो, बस ड्राइवर हो, जितने अपने सभी लोगों ने एकजुट होकर कोरोना काल के दौर में परिवार को अपना छोड़कर भी आम लोगों की, यात्रियों की मदद करी, उनको घर तक पहुंचाया। इसलिए आप सभी को दिल से सलाम है। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील सरकार से कहना चाहेंगे तो हमारे जरिए आप अपील सरकार से कर सकते हैं। जी रुपेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज कट रही है जी, क्या कह रहे हैं? रुपेश जी, चूंकि कोरोना काल में आप सभी ने बहुत लगन के साथ देश की सेवा की है, प्रदेश की सेवा की है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सरकार में कुछ निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री द्वारा रोडवेज कोरोना योद्धाओं को प्रशंसा, रोडवेज के आर्थिक शक्तिशाली बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, कर्मचारियों में यही बहुत विश्वास है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो जरूर हमारे निगम हित के बारे में करेंगे। लेकिन क्योंकि गलत फीडिंग करने वाले लोग हैं और मुख्यमंत्री की बात समझनी होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है और इससे कम से कम हम लोग जो पर डे लाखों के लोगों को सुगम यात्रा कराते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये 25% की जो योजना बन रही है इसको तुरंत खारिज करें और परिवहन निगम को 100% राजकीय मार्ग हमें संचालन करने के लिए दिए जाएं, क्योंकि हम जो 6.7% पे ही पूरे देश में परिवहन निगमों में नंबर 1 पे हैं, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो डीजल औसत हो। और पूरे प्रदेश में हम चाहते हैं कि हम पुनः मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये जो 25% निजीकरण का है इसको तुरंत बंद किया जाए और कर्मचारियों में एक पहल हो कि जो अच्छे से अच्छा परिवहन निगम को और बेहतर बनाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया
रुपेश कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र राजपूत आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस गौरव के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जाना जाता है, आप सभी कर्मचारियों की बातें सरकार सुनेंगी और जो निजीकरण की राह पर परिवहन निगम जा रहा है वो शायद फैसला जनहित में, आप कर्मचारियों के हित में सरकार उस पर पुनः विचार करे, एक बार सोचे, ताकि आप सभी कर्मचारियों की जो मेहनत है, जिस तरह से आपने कोरोना काल में काम किया है, उस मेहनत के बलबूते एक बार फिर से परिवहन निगम मजबूती से अब पूरे देश भर में अपनी अलग छाप छोड़े। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।